तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम जो डिस्कस करने वाले हैं डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का, वो है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। समझो हमारे को एक एरे दी है क्वेश्चन के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल एरे है हमारा 1 5 4 3, ये हमारा एरे है। और ये एरे का जो एक एलिमेंट है जैसे कि 1, ये 1 इंडिकेट करता है एक 1 पिलर को जिसकी हाइट है 1 यूनिट। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बताता हूँ। मतलब हमारे पास में एक एक्स एक्सेस है और वो एक्स एक्सेस के ऊपर एक 1 यूनिट का पिलर है। उसके बाद में एक 5 यूनिट्स का पिलर है। उसके बाद में 4 यूनिट्स का एक पिलर है। फिर 3 यूनिट्स का पिलर है। ये हमारे पिलर्स है। अभी इसके अंदर हमको बताना है कि हमारा जो कौन से दो पिलर के बीच में पानी सबसे ज़्यादा स्टोर्ड है। मतलब कौन से दो पिलर के बीच में सबसे ज़्यादा पानी आ सकता है। अगर हम देखें तो वन पिलर के आगे एक वॉल है समझो, तो 1 पिलर एक ही यूनिट का पानी स्टोर कर सकता है। फिर उसके बाद में उसके 1 यूनिट के आगे 5 यूनिट का पिलर है, लेकिन जो वाटर की जो हाइट कंसीडर की जाएगी वो 1 यूनिट के हिसाब से कंसीडर की जाएगी। तो 1 यूनिट के आगे भी जो 5 यूनिट का जो पिलर है उसके लिए भी हम लोग 1 यूनिट ही स्टोर कर पाएंगे वाटर। फिर 5 यूनिट के आगे 4 यूनिट का पिलर है, तो 4 यूनिट और 5 यूनिट के बीच में 4 यूनिट का पानी स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में एक 3 यूनिट का पिलर है। अभी वो 3 यूनिट और 4 यूनिट की पिलर के बीच में भी पानी की जो हाइट हो सकती है वो 3 यूनिट तक हो सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि पानी जो है वो हमारा 3 यूनिट और 4 यूनिट के बीच में पानी स्टोर होगा। उसके बाद में फिर 4 यूनिट और 5 यूनिट के बीच में भी पानी 3 यूनिट तक ही स्टोर हो सकता है। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसके हमारे 3 सॉल्यूशन हैं। एक सॉल्यूशन ब्रूट फोर्स है, एक बेटर अप्रोच है और एक ऑप्टिमल अप्रोच है। मैं सबसे पहले आऊँगा ऑप्टिमल अप्रोच के ऊपर ही। मैं ब्रूट फोर्स और बेटर अप्रोच आपको नहीं बताने वाला हूँ अभी। एक काम करता हूँ, चलो मैं आपको ब्रूट फोर्स का ऊपर से थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ब्रूट फोर्स में हम क्या करेंगे, हम 2 लूप्स चलाएंगे, एक नेस्टेड लूप्स चलाएंगे और हम लोग लेफ्ट और राइट कॉर्नर देखेंगे। लेफ्ट पिलर और राइट पिलर देखेंगे और वो हिसाब से हम लोग जो पानी की जो कैपेसिटी है वो निकालेंगे और देखेंगे। हर इटरेशन में देखेंगे कि ये कैपेसिटी मैक्स है क्या, ये कैपेसिटी मैक्स है। ऐसे करते करते हम लोग ये प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और फाइनल लूप ख़त्म होने तक हम लोग को आंसर मिल जाएगा। इसका थोड़ा सा मैंने ऊपर से आपको बताया। तो उसके बाद में डायरेक्ट मैं भी आऊँगा ऑप्टिमल अप्रोच के ऊपर। ऑप्टिमल अप्रोच जो ये प्रॉब्लम का है, ये 2 पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व हो सकता है। 2 पॉइंटर अप्रोच कहाँ यूज़ होती है? सबसे पहली बात, 2 पॉइंटर अप्रोच से ही क्यों? 2 पॉइंटर अप्रोच से ही क्योंकि इसके हम लोग ये प्रॉब्लम के अंदर दो वैल्यूज़ के साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब कि हमारे पास में एक लेफ्ट पिलर है, एक साइड में राइट पिलर है। तो हम दोनों पिलर में से चेक कर रहे हैं कि कौन सी पिलर की हाइट मिन है। दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि ये 5 यूनिट इसकी हाइट है और इसकी हाइट है 4 यूनिट। तो हम बोल रहे हैं हाँ भाई ये इसकी हाइट 4 यूनिट है, हम इसको कंसिडर करेंगे वाटर की हाइट मापने के लिए। क्योंकि वाटर कहाँ तक आएगा, वाटर आएगा 4 यूनिट तक ना, 5 यूनिट तक उठ नहीं पाएगा क्योंकि 5 यूनिट तो आगे जा रहा है ना 4 यूनिट से। तो वाटर 5 यूनिट तक ही आ पाएगा, 4 यूनिट तक ही आ पाएगा। तो हम वाटर की हाइट लेंगे ये, और वाटर के बीच में और जो विड्थ है 4 यूनिट और 5 यूनिट के बीच में वो 1 यूनिट की आ जाएगी।
तो हमारी जो वाटर के जो वॉल्यूम आएगा ये पिलर्स के बीच में वो होगा 4 यूनिट्स। तो इसी तरह से हम लोग दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, इसीलिए हम लोग ये प्रॉब्लम के अंदर 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करेंगे। और 2 पॉइंटर अप्रोच कहाँ यूज़ हो सकता है? 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ हो सकता है एरे को रिवर्स करने के लिए। मतलब हम लोग स्टार्टिंग एरे और एंडिंग एरे को कंपेयर करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, इधर से 1 यूनिट आगे बढ़ेगा, इधर से 1 यूनिट आगे बढ़ेगा, फिर ऐसा वापस से इटरेट होगा, फिर वापस से वैसा। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है 2 पॉइंटर अप्रोच के लिए। दूसरा सिनेरियो ये होगा कि हम लोग पैलिंड्रोम चेक करने के लिए यूज़ करेंगे। पैलिंड्रोम आपको पता होगा, मतलब कि आप कोई वर्ड है जैसे कि रेस कार एक वर्ड है जिसका मतलब आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और उसको रिवर्स करके भी पढ़ेंगे तो वो रेस कार ही आएगा, उसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो हम उसको पता करने के लिए 2 पॉइंटर्स अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके अलग अलग सिनेरियोज़ के हिसाब से 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ होता है। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम के ऊपर, तो हम इसमें कैसा यूज़ करेंगे 2 पॉइंटर अप्रोच। तो 2 पॉइंटर अप्रोच इस तरह यूज़ करेंगे। हम लोग एक पॉइंटर हम लोग लेफ़्ट साइड से चलाएंगे, दूसरा पॉइंटर हम लोग राइट साइड से चलाएंगे। हम चेक करते रहेंगे कौन सा पॉइंटर, और हम लोग हर इटरेशन के अंदर मतलब वाटर की कैपेसिटी निकालेंगे। तो मैं आपको एक बार बताता हूँ, समझाता हूँ अच्छे से जहाँ तक मुझे हो सकता है। हमारा एरे जो है 1 5 4 3, ये हमारा एरे। हमने लेफ़्ट पॉइंटर चलाया 1 से, 1 के ऊपर इनिशिएट किया, राइट पॉइंटर इनिशिएट किया 3 के ऊपर, जो कि है लास्ट एलिमेंट। अभी हम लोग वाटर निकालेंगे, जो एक वेरिएबल है, वाटर नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम लोग निकालने से पहले हम क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे? ये दोनों में छोटा कौन है, ये दोनों में छोटा 1 आया, हम 1 आया तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में हम इन दोनों के बीच में अभी 2 पॉइंटर अप्रोच में अभी ये राइट पॉइंटर है 4th यूनिट के ऊपर, लेफ्ट पॉइंटर है 1 यूनिट के ऊपर, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ 3 यूनिट्स का। तो ये 3 यूनिट्स हो गया, तो वाटर की कैपेसिटी कितनी हो गई 3 यूनिट्स। फिर हम कंपेयर करेंगे, नहीं अभी हम लोग एक मैक्स वाटर करके एक वेरिएबल बनाएंगे। अब वो मैक्स वाटर को हम लोग के अंदर मैक्स वाटर वेरिएबल के अंदर हम लोग एक नेगेटिव वैल्यू डाल देंगे, जैसे कि माइनस समथिंग जो बहुत बड़ी, जो नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू हो। फिर हम उसको मैक्स से कंपेयर करवाएंगे, मतलब हम बोलेंगे वाटर और मैक्स वाटर को कंपेयर कर, और उन दोनों में से डिसाइड कर जो बड़ा है उसको तू मैक्स वाटर के अंदर डाल दे। तो मैक्स वाटर के अंदर डालेंगे तो 3 आ जाएगा, ये हुआ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि हम लोग देखेंगे दोनों में से छोटा एलिमेंट कौन सा है। अभी 1 और 3 में छोटा एलिमेंट 1 है, तो हम लोग 1 को आगे बढ़ा देंगे, मतलब हम लोग 1 एलिमेंट 1 बड़ा है जो कि है लेफ़्ट पॉइंटर के ऊपर, तो हम लोग लेफ़्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा के 5 पे भेज देंगे। फिर हम 5 और 3 में कंपेयर करेंगे, तो वापस से 3 बड़ा आया, तो 3 छोटा आया, तो हम लोग 3 के हिसाब से वापस से हम लोग मतलब वाटर की कैपेसिटी निकालेंगे। तो वाटर आ जाएगा 3 इंटू, अभी 5 और 3 के बीच में गैप है 2 का, क्योंकि 5 है सेकेंड इंडेक्स के ऊपर, और मतलब 5 है सेकेंड पोजीशन के ऊपर, और 3 है हमारा 4 लास्ट इंडेक्स के ऊपर, मतलब कि n-1 के ऊपर। तो 0 1 2 3, तो 5 है 1 इंडेक्स के ऊपर और 3 है 3rd इंडेक्स के ऊपर, तो 3 - 1 2 हो गया, तो 2 आ जाएगा। तो इसके अंदर कैपेसिटी स्टोर हो रही है 5 यूनिट की, 3 2 6, तो इसकी कैपेसिटी है 6। तो हम लोग इसको अभी अपडेट करवा देंगे हमारे पुराने लॉजिक की मदद से। तो ऐसे ही करते जाएंगे,
और अभी हम लोग 5 और 6 में से 5 और 3 में से कौन से करस्पॉन्डिंग पॉइंटर को अपडेट करेंगे। तो अभी ये बार हम लोग अपडेट करेंगे 4 को, सॉरी मतलब राइट को अपडेट कराएंगे, 4 के ऊपर भेजेंगे, फिर 4 के ऊपर आ जाएगा राइट पॉइंटर। फिर ये दोनों में कंपैरिजन होगा, दोनों में से छोटा कौन है, तो 4 छोटा हो जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच में 1 की डिस्टेंस है। तो 1 की डिस्टेंस है तो वाटर स्टोर होगा 4 यूनिट का। लेकिन अभी हम कंपेयर करेंगे, पहला हमारा जो आया था वो 6 यूनिट्स आया था, अभी 4 यूनिट्स आ रहा है वाटर। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 6 यूनिट से बड़ा है, तो अपडेट होगा नहीं। और इसके बाद में राइट इंडेक्स तो हमारा सेकंड के ऊपर है और हमारा लेफ्ट इंडेक्स 5 के ऊपर है, जो कि फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर 5 पे हमारा लेफ्ट इंडेक्स है, जो कि 1 के ऊपर है। अभी अगले इटरेशन में क्या होगा कि अगले इटरेशन में राइट इंडेक्स जो है वो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट छोटा है 5 से, क्योंकि वो 4 है। तो हम राइट इंडेक्स को अपडेट कर देंगे तो वो राइट इंडेक्स हमारे लेफ़्ट पॉइंटर के ऊपर ही आ जाएगा। जब हमारा राइट इंडेक्स लेफ़्ट पॉइंटर के ऊपर आएगा तो वो जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि हमारे दोनों पॉइंटर्स एक ही मतलब इक्वल तो नहीं हो सकते, तो इसलिए वो ब्रेक हो जाएगा और इटरेशन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो 6 यूनिट्स आएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो मैं आपको इसका कोड लिख के बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट इंडेक्स रखेंगे 0 के ऊपर, राइट इंडेक्स रखेंगे n-1 के ऊपर, सॉरी n हमारी एरे की लेंथ है। अभी हम लोग एक वाटर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम लोग -नेगेटिव में स्टोर करवाएंगे। फिर आएगा हमारा फॉर लूप के अंदर हम लोग वाइल लूप यूज़ करेंगे, वाइल लूप यूज़ करेंगे, फॉर लूप यूज़ नहीं करेंगे। अभी हम कंपेयर करेंगे, जब तक हमारा राइट पॉइंटर लेफ़्ट पॉइंटर से बड़ा है तो हम लोग ये इटरेशन को चलाएंगे। तो हम बोलेंगे वाटर, अभी दोनों के बीच में छोटा कौन सा है, मैथ डॉट मिन, किसके बीच में, एरे एट एलिमेंट एट लेफ्ट इंडेक्स और एलिमेंट एट राइट इंडेक्स, दोनों के बीच में से छोटा कौन सा है, वो दोनों में से कोई एक को लो और उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करो। किसका मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लाई करो डिस्टेंस का, किसके मतलब डिस्टेंस हमारी विड्थ है, राइट माइनस लेफ्ट हमारी डिस्टेंस हो गई और उसका मल्टीप्लिकेशन होगा कोई ये एलिमेंट में से जो छोटा है और वो स्टोर हो जाएगा वाटर वेरिएबल के अंदर। ये हो गया। उसके बाद में हम कंपेयर करवाएंगे मैक्स वाटर वेरिएबल जो हम क्रिएट करेंगे। एक चीज़ देखूँ तो हमको मैक्स वाटर वेरिएबल पहले से लूप के बाहर हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और अगर आप चाहो तो आप वाटर वेरिएबल को आप लूप के अंदर ही इनिशियलाइज कर देना। मैक्स वाटर वेरिएबल बाहर इनिशियलाइज होगा और उसके अंदर नेगेटिव में वैल्यू डालने वाले। अभी हम बोलेंगे मैक्स, दोनों में से जो वैल्यू बड़ी है, मतलब मैक्स वाटर के अंदर और वाटर वेरिएबल के अंदर, फिर दोनों में से जो बड़ी है वो मैक्स वाटर वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद में ये होने के बाद में अभी हम बोलेंगे अगर एलिमेंट एट लेफ्ट इंडेक्स छोटी है राइट इंडेक्स से, राइट इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है उससे, तो हम लोग लेफ्ट इंडेक्स को प्लस कर देंगे, एल्स हम लोग राइट इंडेक्स को माइनस करेंगे और लूप को यहाँ पे एंड करेंगे और रिटर्न कर देंगे हम लोग हमारा मैक्स वाटर। दैट्स इट, ये हमारा सॉल्यूशन है। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बिग ऑफ एन होगा और इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, तो मतलब कांस्टेंट होगी बिग ऑफ एन की। ये हमारा सॉल्यूशन है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना है।